जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, 30 क्वेश्चन नंबर सिस्टम के लगाएंगे, डिविजिबिलिटी रूल पे होंगे और समथिंग डिफरेंट भी होंगे। याद रहे, आपको पेशेंस रखना है और हर एक चीज को धैर्य, संयम और विवेक के साथ सीखना है। जी हां, स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। पहला क्वेश्चन, द नंबर इज। अब इज क्या, बाकी ऑप्शंस पे डिपेंड है कि किससे ये नंबर डिविजिबल होगा, ऐसा हमें निकालना होगा। अब मैटर आया कि सर कैसे सॉल्व करेंगे, हर एक चीज को समझाया जाएगा वेल मैनर। क्या दोस्तों, जैसे कि 3 से डिविजिबिलिटी कैसे समझी, जैसे हमने लिखा 4 1 3 7 2 1 8 3, जैसे 3 से डिविजिबिलिटी देखना है तो आपको डरना नहीं है, सीखना है। डरना नहीं है, सीखना है। कैसे? देखो, ये 3 का मल्टीपल है, 8 और 1 9 3 का है, 7 2 9 3 का है, ये 3 का है, ये 5 बचा, मतलब ये 3 का मल्टीपल नहीं है। ऐसे ही सीखना चाहिए। अब हम अपने क्वेश्चंस पे प्रकाश डालेंगे। जैसा कि सभी जानते हैं कि बिना प्रकाश के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा किया और इसी पे चर्चा किया जाएगा। देखिए मगर प्यार से, जैसे कह रहा है सभी ऑप्शन में 3 से डिविजिबिलिटी, तो पहले 3 से डिविजिबिलिटी देखो। 3 से क्या है, ये एंड सो ऑन नहीं है, वो इज लगा है, वो समझदार हो। देखो 5 और 1 6, 3 से जाता है, 5 और 6 3 से जाता है, ठीक है। और ये भी 3 से जाता है, 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 ये जाएगा, ये जाएगा, ये एक हमारा एक्स्ट्रा बच जाएगा। यानी ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है, यानी ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है। और चीजों को सीखिए। तो पहला तो बात आ गया कि ये 3 से डिविजिबल नहीं है। डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड, तो एक मिनट, 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये आ गया। अब 11 से भी हम लोग चेक कर लेंगे, फिर अपने एक निष्कर्ष में आंसर हम देंगे। तो 3 से नहीं है। अब 11 से नियम क्या होता है उसको भी समझे। जैसे 1 5 6 3 2 4 1 2 3 4 3 5 1, ये लिखा है। ये कोई और पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है कि हम कोई रॉकेट साइंस लगा दें। 11 से डिविजिबिलिटी, जैसा कि आप जानते हो कि ऐसे, समझ गए, 1 6 7 8 9 10 3 13 13 3 16 1 17, यानी ये सम में 17 आ गया। अब इधर आ जाओ, 5 3 8 8 4 12 12 2 14 14 और 4 18 18 और 5 18 5 23 हुआ। अब ये भी हमारा 11 से नहीं जा रहा है, यानी जो ये नंबर है वो ना ही 3 से जाएगा और ना ही किससे जाएगा, 11 से जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ये मैटर है। तो देखो यहां पर आप भाषा पढ़ो। पहला लिखा है 3 और 11 दोनों से विभाज्य नहीं। फिर दूसरे में कह रहा है ना तो 3 से विभाज्य ना ही 11 से, तो ये सही है क्योंकि नाइदर डिविजिबल बाय 3 नॉर 11। फिर भी सब पढ़ो, डिविजिबल बाय 3 बट नॉट 11, ये भी गलत है। डिविजिबल बाय 11 और ये भी गलत है। यानी इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए आपको पेशेंस रखना है, खुशी मिलेगी एग्जाम में। चलिए, तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चीजों को सीखते रहिए, हर एक चीज आपको बताया जाएगा। प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 52 को हम लोग सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन एक स्पेशल क्वेश्चन है। आप कोई भी एग्जाम देंगे, ऐसा क्वेश्चन हमेशा पाया जाता है, हमेशा पाया जाता है ये क्वेश्चन। जब 3738 5659 9501 को बड़ी से बड़ी संभावित संख्या x से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक बार शेषफल y बचता है। तो कहता है x और y का योगफल क्या होगा। देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप कोई भी एग्जाम देंगे ये क्वेश्चन आता ही है।
इसमें क्या है कि सेम रिमाइंडर होना चाहिए और सेम नंबर से आप डिवाइड भी कर रहे हो। तो ऐसे केस में क्या है, हम आपको बता भी देते हैं। सभी लोग जानते हैं कि जैसे 3 भाई हैं ए बी सी, तो अगर सी सबसे बड़ा है तो पहले सी माइनस ए करेंगे, फिर सी माइनस बी करेंगे, फिर बी माइनस ए करेंगे और इसका एचसीएफ लेंगे। ये इसकी एक पॉलिसी है, यानी आपको सीखना पड़ेगा। पहले क्या है, जैसे इससे पहले इसको घटाओ, बड़े वाले को, बड़े वाले में से ये छुटकू घटाओगे तो 11 में से 8 गया, 3 आया। अब ये 9 बचा, 9 में से 3 गया तो 6 आया, 4 में से 14 में से 7 तो ये 7 आया और ये 8 बचा। कितना बचा? 8 में से 3 गया 5, यानी 5 7 6 3। फिर उसके बाद ये इसी में घटाओ, ये भी नियम है। जब घटाने गए तो 11 में से 9 गया 2 आया, 9 में से 5 गया 4 आया, 14 में से 6 गया 8 आया और 8 में से 5 गया 3 आया। अब क्या है कि ये घटाना होगा, 9 में से 8 गया तो 1 आएगा, बोलो मगर प्यार से। क्या है दोस्तों, फिर देखो 5 से 3 गया 2 आएगा, फिर 16 में से 7 गया 9 आएगा और ये 1 आएगा, 1991। बहुत संयम से पढ़ना होता है, बहुत संयम से। ये वो क्वेश्चन है जो हर एक एग्जाम में आता है, चाहे एसएससी का हो चाहे रेलवे का एग्जाम हो। विश्वास ना मानो तो स्क्रीनशॉट ले लेना और खोल लेना किताबों को, आपको हर एक किताब में ये क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों इसका एचसीएफ समझो मगर प्यार से। तो इसका एचसीएफ हमने निकालना है, तो देखा जाए ये चीज इसका डबल होता है बच्चा, ये चीज इसका ट्रिपल होता है, यस या नो? सभी जानते हैं कि ये डबल होगा और ये ट्रिपल होगा और यही इसका एचसीएफ कहलाएगा। तो इसका जो एचसीएफ आएगा वो 1921 ही होगा। अब हमसे यहां कहता है तो प्रत्येक बार शेषफल y बचता है और x और y का योगफल। तो देखा जाए ये वैल्यू आपकी x आ गई और इस x का भाग आप किसी में भी दो, जैसे इसमें दो या इसमें दो या इसमें दो, किसी में भी दो, शेषफल समान होगा। यानी जब इस वैल्यू से हम इसमें भाग देंगे 3700, अब ये तो आपको दिख नहीं रहा होगा, दिखाया जाएगा नीचे की लाइन हटा के। जब 1921 से 3738 में आप भाग दोगे तो ये एक ही बार में ही जाएगा। यहां से इस पर लिख दे रहे हैं, 7 ऐसे आएगा, 1 आएगा, 17 में से 9 गया तो 17 में से 9 गया 8 आएगा और ये 1817 आएगा। इसका जो शेषफल आएगा वो 1817 आएगा और इसी को y बोलेंगे। दोस्तों पहले धैर्य से पढ़ो, चाहे आप रेलवे की तैयारी करो चाहे एसएससी की, नंबर सिस्टम सभी एग्जाम में सेम पैटर्न पे आता है। इसको जब आप जोड़ोगे तो x प्लस वाई का जो योग होगा वो 3738 ही आएगा। इसलिए ये प्यारा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन को ही सीखना है। याद रहे, सेशन वो है जो आपका एग्जाम क्रैक कराएगा, टाइम पास नहीं कराएगा, एग्जाम को क्रैक कराएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 52 नंबर के बाद 53 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से पूर्णतः विभाज्य है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से पूर्णतः विभाज्य, ऐसा बोला जा रहा है। 6 से डिविजिबिलिटी, देखो 6 से डिविजिबिलिटी में क्या होता है, वो 2 और 3 दोनों को देखता है। 2 यानी इवन होना चाहिए, तो ये तो बेकार हो गया। अब आपको 3, बाकी सब इवन है, तो अब 3 से डिविजिबिलिटी देखेंगे, जिसकी 3 से डिविजिबिलिटी वही होगा, ये जाएगा, ये जाएगा, 5 4 9, ये जाएगा, ये 4 नहीं जाता, 7 2 9 जाता है, 6 जाता है, 3 जाता है, 4 2 6 जाता है, ये 5 नहीं जाता। यानी फिर ये आंसर होगा, आप चेक कर लो, 6 से जाएगा, 5 4 9 3 और ये भी 9, यानी इसका बी आंसर होगा।
ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, बस सीखने वाला बच्चा चाहिए। जी हां, सीखने वाला बच्चा चाहिए। तो सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर कर सकते हैं और सीरियस होकर पढ़ सकते हैं, सीरियस होकर। 53 के बाद 54 नंबर क्वेश्चन, 53 के बाद 54 नंबर क्वेश्चन बहुत संयम से पढ़ेंगे और बहुत धैर्य पूर्वक। बढ़िया क्वेश्चन है। कहता अगर 9 अंकों की संख्या 8175 x45 y2 संख्या 72 से विभाज्य है, तो y के अधिकतम मान के लिए इसका मान बताओ। देखो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y चाहिए। देखो हमने आपको कल पहले सेशनों में ट्रिक भी बता रखी, जैसे 8 गुणे 9, इसका HCF 1 होगा, LCM 72, इसका मतलब ये डिविजिबल होगा। पहली बात तो ये। अगर हम यहां 1 रखते हैं, क्या रखते हैं 512, ये 512 हमारा 8 से क्या होगा डिविजिबल होगा। 512 8 से हमारा क्या होगा डिविजिबल होगा। बोलो मगर प्यार से। फिर हमने 4 4 के गैप में बताया, जैसे ये 1 है, 4 जोड़ दोगे तो 5 हो जाएगा y की जगह और 9, मतलब y की यहां 3 वैल्यू 1 5 9 आप चेक कर सकते हो। ये हमने आपको ट्रिक बताई थी। बोलो ये समाज पूछता है आपसे, ठीक है। एक चीज याद रखना, चीजों को सीखना चाहिए, समझना चाहिए और जानना भी चाहिए। यहां कह रहा है y का अधिकतम मान, तो y का अधिकतम मान क्या है 9 है। पहले बोलो हां। तो हम जब बात करते हैं 8175 x45 और y की जगह 9 चिपका दो और 2, अब 9 से डिविजिबिलिटी। देखो 9 से डिविजिबिलिटी में ये 9 होगा, ये 9 हो गया। पहले बोलो हां। 8 1 9 हो गया। यहां देखो 7 5 12 2 14, यानी x बराबर 4, क्योंकि सभी अंकों का योग 18 हो गया। x बराबर 4 मिला, y बराबर 9 मिला, उठा के रखो 4 चौको 16 और 9 बाहर आएगा 5। यही इसका आंसर CHSL का क्वेश्चन है बच्चा। आप भी जानते हो ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में आएंगे। बढ़िया से पढ़िए, चीजों को जानिए। तो पढ़ते रहिए, चीजों को सीखते रहिए, ठीक है, और चीजों को जानते रहिए। 54 के बाद 55 नंबर क्वेश्चन, 43x 1145 y2 कहता है 88 से विभाज्य, यानी 88 से डिविजिबल है। अगर 88 से डिविजिबल है, 88 से डिविजिबल है ऐसा बोल रहा है, तो 8 और 11 से चेक करना होता है। पहले बोलो हां। 8 से सभी बच्चे जानते हैं कि 8 से क्या नियम है, अंतिम 3 डिजिट। अब जैसे यहां y है तो y की वैल्यू 1 हो जाएगी, 512 जाता है 8 से, फिर 4 4 के गैप में तो 5 और 9। पर हमसे कह रहा y के सबसे छोटे मान के लिए, मतलब y बराबर 1 ही डिसाइड होगा इस क्वेश्चन में। ये ट्रिक हमने आपको बहुत खतरनाक दे रखी है, जिससे आपको y की वैल्यू डिसाइड करने में ज्यादा मेहनत ना लगे, ठीक है। इतिहास गवाह है, आपको ज्यादा मेहनत की जरूरत अब नहीं बची। अब बात करते हैं 11 से डिविजिबिलिटी, तो वो आपको आना चाहिए। सर कैसे करेंगे, देखो समझ में आया। अल्टरनेट पोजीशन में आपको लेना होगा। तो देखा ये जाए बच्चा, ये x ऐसे लिख दो, 4 1 5 5 5 10 2 12, यहां 12 आएगा। y की पोजीशन में 3 1 4 4 4 8 और y बराबर 1, 8 1 9 माइनस का 9 अपॉन 11, मतलब ये समाज इसे x प्लस 3 अपॉन 11 के, सॉरी हाँ x प्लस 3 अपॉन 11 के नाम जानेगा। तो x बराबर क्या होगा, तो 8 होगा। मतलब हम x की वैल्यू क्या लेंगे, 8 लेंगे। बोलो मगर प्यार से। तो x बराबर 8 होगा, y बराबर हमारे लिए क्या होगा 1 होगा। तो बस हमसे कहता है खुल के कि 3x माइनस 2y बता दो। तो x बराबर 8, तो 8 त्रिका 24 और y बराबर 1 तो 2, यानी 22 आंसर आएगा। सभी लोग ठोको लाइक, बोलो हां,
और याद रहे जितना प्यार से पढ़ोगे उतना खुशी मिलेगी। ठीक है, हर चीज को सिखाऊंगा बहुत संयम विवेक के साथ। तो 52 कौन सा नंबर था? 55 नंबर का आंसर 22 आ गया। इतिहास गवाह है जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा, जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। तो 22 इज द राइट आंसर। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस, अब जैसे ये क्वेश्चंस है और देख रहे हैं लाइन से सभी एग्जाम के कराता हूं, जिनको नहीं समझ में आया वो फिर से समझे। जैसे कहता है 8 अंकों की संख्या इतने को संख्या 72 से विभाजित किया जाए तो y के सबसे बड़े मान के लिए इसका आंसर क्या होगा? देखिए 72 यानी 8 और 9, 8 और 9। अब y के सबसे बड़े मान, तो पहले हमें यहां y के लिए खेलना पड़ता है, ये मेहनत करनी पड़ती है। जैसे 0 रखा तो 8 0 6 नहीं जाता, 1 रखोगे तो y बराबर 1, क्योंकि 816 जाता है 8 से। पहले बोलो हाँ। तो y का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो हम जानते हैं 4 4 का अंतर 5 9, मतलब y की वैल्यू 9 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने आपको रूल सिखाया है 4 4 के गैप वाला। अब बच्चा समझो 9 से डिविजिबिलिटी देखनी है तो बस डिजिटल वाला खेलो, 3 4 2, ये 9 होता है, हट गए तीनों, ये 9 होता है, 8 1 9 होता है, हट गए। अब बचा कौन समाज में? x और 6, x और 6, तो ये 3 होगा और ये 6, यानी x बराबर 3, y बराबर 9, 9 त्रिका 27, अरे बोलो देवताओं, और ये हो जाएगा 9, यानी 36, बाहर आएगा 6। कैसा लगा 56 नंबर क्वेश्चन? उम्मीद है खुशी तो मिल रही होगी, ऐसा माना जाता है। दोस्तों धीरे धीरे करके पढ़ाते चले जाएंगे। हाँ, मेरा क्लास का शेड्यूल नहीं फिक्स रहता, उसके लिए हमेशा क्षमा प्रार्थी रहता हूं मैं, फिर भी आपको हम पढ़ाते रहते हैं। कोशिश यही करेंगे कि थोड़ा सा फिक्स कर दें समय भी, और जल्दी जल्दी करा डालें। 56 के बाद 57 नंबर क्वेश्चन। जी हां, जैसे 72 लिखा है तो 8 और 9 से डिविजिबल होगा, बोलो हां। अब यहां यूनिट प्लेस में y है, तो y हम आराम से डिसाइड कर लेंगे, पर यहां हमसे कह रहा x के सबसे बड़े मान के लिए। यह भी याद रखना y तो क्या होगा वो बात की बात है, पर x के सबसे बड़े मान के लिए तो सोच समझ के हमें आंसर निकालना पड़ेगा। तो पहले तो y के लिए खेल लें, y का एक ही वैल्यू आएगा, कुछ बदलेगा नहीं, क्योंकि ये 28 से भाग दोगे तो 28 से 3 बचा, तो y बराबर 2 हो जाएगा। क्यों? सॉरी 28 कहां से, 8 से भाग दोगे, 8 त्रिका 24, 24 तो 7 बचा, तो भी y बराबर 2, 72। तो y बराबर तो 2 फिक्स हो गया। 9 से डिविजिबिलिटी, तो डिजिटल सम ये 9 बन गया, अरे बोलो हाँ। 8 1 9 बन गया, 5 2 9 बन गया, अरे बोलो हाँ। 5 4 9 बन गया, 6 3 9 बन गया, यानी x बराबर 9, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू 9 की 9 ही हो सकती है, और वो भी x 0 नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले रहे भाई? x बराबर 0 भी हो सकता है और 9 भी, तो हमसे x का बड़ा मान कह रहा है, तो 9 रखेंगे, उठा कर रख दो। 9 दूनी 18 और 2 पंजा 10, यानी इस बार आंसर 28 आएगा। बढ़िया से पढ़िए, हमारे साथ पढ़िए। ये क्वेश्चन आसान हो सकते हैं और इनमें ही खतरा होता है। आसान क्यों हो सकते हैं समझेंगे। आसान क्या अभी बताते हैं। जैसे 88 का डिविजिबिलिटी, तो 8 और 11 आसान क्यों? क्योंकि हमसे x प्लस वाई बोला गया है। यहां पर आप अल्टरनेट में देखो, क्या एक्स वाई 7 आ जा रहा है, इसलिए ये आसान हो गया। बिल्कुल आ जा रहा है, देखो, इसलिए ये आसान हो गया। हमने आपको पहले भी सिखाया हुआ है। तो x प्लस वाई, अब देखो x प्लस वाई पहले वाले में लिखना चाहिए। अब देखो 1 2 3, ये x हो गया, लिख दिया। 3 5 8, ये 8 हो गया। अब ये वाला घटाओ, 2 8 10 5 15, 15 और 2 17, यानी x प्लस वाई माइनस का 9 ही होगा, 9 माइनस का 9। अब यहां हमें 11 से डिविजिबिलिटी, किससे? 11 से।
अब आप खुद डिसाइड करो कि कैसे सॉल्व करेंगे 58 नंबर क्वेश्चन। आपको कोई मेहनत नहीं करना। ये x प्लस वाई की वैल्यू 9 होगी, क्योंकि 9 में से 9 जाएगा तभी 0 पाएंगे, यानी ये आंसर। तो इसमें हमें हेल्प क्या मिल गई, जो y की वैल्यू है वो निकालना नहीं पड़ा, ना ही x को निकालना पड़ा। क्यों? क्योंकि हम x प्लस वाई से ही डिसाइड कर लिए, वरना फिर कुछ और मैटर हो जाता। तो ये सब चीजें हमने आपको पहले भी सिखाया है और अच्छे से बता भी रहे हैं, बोलो मगर प्यार से। तो आई होप सेशन को लाइक और शेयर करेंगे मोहब्बत से। 58 के बाद 59 नंबर क्वेश्चन। 59 नंबर क्वेश्चन कहता है, यदि 11 अंकों की कोई संख्या इतना 72 से विभाज्य, यानी 72 से विभाज्य है, तो x के न्यूनतम मान के लिए इसका, तो 72 मतलब 8 और 9, तो यहां पर हम x का पहले 0 रखो, तो 0 रखा तो 56 नहीं 1 रखो, तो 1 रखोगे, 1 रखो तो 56, 8 से भाग दोगे, 8 से 56 और फिर 1। हाँ, तो यहां पर 1 रख सकते हैं, 1 के बाद फिर 5 होगा, 5 के बाद 9, क्योंकि आप जानते हो 4 का गैप। बट x के न्यूनतम मान के लिए इसलिए हम 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 1, क्योंकि हमसे न्यूनतम बोला गया। 616 फिर 8 से डिविजिबल होगा, 8 से 56 और फिर 56 तो जाएगा। अब 9 से डिविजिबिलिटी, बच्चा जानता है कि हम डिजिटल सम करते हैं, कैसे करते हैं ये भी बच्चा जान गया। 9 से देखो कैसे, 6 4 10 8 18 मतलब 9 से गया, बोलो हाँ। 5 5 10 8 18 यानी 9 से गया। अब 8 6 14 और 1 15, तो y बराबर 3, क्योंकि 18 बनेगा फिर 9 का, तो y बराबर 3, 9 त्रिका 27, सॉरी x बराबर तो क्या है 1 है ना, तो ये 9 हो गया, ये 9 हो गया, और y बराबर 3 तो ये 6 हो गया, यानी 3 इसका आंसर आएगा। हर चीज आपके सामने निकाला, यानी 59 का जो आंसर आएगा वो 3 आएगा, 3 आएगा, 3 आएगा। बोलो सर खुशी मिली, तभी बोलिए खुशी मिली। ठीक है, यूथ पब्लिकेशन की किताब है, सभी को मालूम है ये चीज। कल से कोशिश रहेगी कि यूट्यूब में जब भी हम इस टाइप की क्लासेस आए तो उसमें थंबनेल प्रॉपर लगा दें, कौन सी किताब से क्या चला रहे हैं, क्योंकि हम बुक ज्यादा पढ़ाते हैं और बुक से ही सिलेक्शन होता है। 59 के बाद 60 नंबर, 10 अंकों की कोई संख्या यदि 72 से विभाज्य है, 72 जो कि 8 इंटू मतलब 8 और 9, क्योंकि इसका एचसीएफ 1 होगा, एलसीएम 72 होगा। x के अधिकतम मान के लिए मैक्सिमम वैल्यू, यहां पर देखो x का क्या बोला गया, मैक्सिमम वैल्यू। देखो पहले तो x की वैल्यू 1 आएगी, 5 आएगी, 9 आएगी। सर तीन तरीके से 512, ये तो आप जान ही गए होंगे। फिर उसके बाद 4 4 का गैप, तो मैक्सिमम में क्या आएगा, 9 आएगा। तो x का जो मैक्सिमम वैल्यू यहां हो गया वो 9 हो गया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। उसके बाद सभी जानते हैं प्रकाश कला, 9 से डिविजिबिलिटी, तो 5 2 7 9, 7 2 9, 9 से जाएगा, ये भी 9 से जाएगा, 4 5 9 से जाएगा, ये भी 9 जाएगा, ये 7 5 12, तो y बराबर 6, क्योंकि 18 हो गया, यानी y बराबर 6, x बराबर 9, तो रख दो x बराबर 9, 9 दूनी 18, y बराबर 6, तो क्या उत्तर हमारा, इसका आंसर 12 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर 12 पूछता है भारत, क्या आपको समझ में आया? आप बोलोगे हां सर समझ में आया। क्यों? क्योंकि एक प्रॉपर वेल मैनर सिखाया जाता है। ठीक है, 60 के बाद अभी 20 क्वेश्चन करने हैं, बढ़िया से सीखिए, ये सिलेक्शन तय कराएंगे आपका। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है, अगर 10 अंकों की कोई संख्या 88 से विभाज्य है तो इसका मान क्या? देखिएगा तरीका, यहां हम 5x प्लस वाई, पहले बोलो हां,
यानी x प्लस वाई साथ में मिल जाए तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो देखेंगे अभी 88 मतलब 8 और 11, रूल पहले लेक्चर में बताया हुआ है दोस्तों। कुछ याद आ रहा है? 7 2 9, इसी में x आया, 5 इसी में y आया, बोलो हां। तो x प्लस वाई तो ऐसे हो गया 7 2 9 9 5 14, तो ये 14 हो गया। अब घटेगा क्या? 2 5 7 2 5 7 7 8 15 15 2 17 और डिवाइड बाय किससे? 11 से। अब आप यही चीज आप यहां देख सकते हो, कलर बदलना पड़ेगा, मजबूरी है। तो ये देख सकते हो x प्लस वाई माइनस का 3 अपॉन 11। बच्चा कहेगा कि x प्लस वाई 3 होगा, क्योंकि 3 में से 3 जाएगा, दैट मीन्स ये वैल्यू 3 और ये 5। बोलो 15 इज द राइट आंसर। जब भी आप किताब के सॉल्यूशन देखेंगे और हमारे सॉल्यूशन देखेंगे, आपको अंतर ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। जी हां, हम सिलेक्शन करवाएंगे आपका, यही सत्य है। और इसको जानिए, 61 के बाद 62 नंबर क्वेश्चन देखिए। कहता है एक पूर्णांक n दिया गया है, इतने को 9 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? तो 0 होगा। सर इतनी स्पीड से कैसे? आप n बराबर 1 रख दो। जब 1 रखोगे तो ये 9 का स्क्वायर हो गया और 9 से डिविजिबल तो चला जाएगा। आप 2 रखोगे तो 12 3 15, तो 15 का स्क्वायर बाई 9, तो भी ये 9 से चला जाएगा। क्यों? क्योंकि हर बार 3 का मल्टीपल और 3 का मल्टीपल का स्क्वायर। अरे देवताओं, 6 भी 3 का मल्टीपल होता, 3 भी 3 का मल्टीपल, और इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर होगा हर बार, और हर बार 9 से वो डिविजिबल हो जाएगा। तो इसका जो रिमाइंडर आएगा, यानी समाज जिसे शेषफल के नाम से जानते हैं, वो क्या आएगा? 0 आएगा। क्या आएगा? 0 आएगा। 62 के बाद 63 नंबर क्वेश्चंस पढ़िए मगर प्यार से पढ़िए, मगर प्यार से। कहता है यदि 8 अंकों की कोई संख्या इतना 88 से विभाज्य है तो इसका मान। अब देखो यहां पर बेटर वे क्या है कि यहां पर 6 कॉमन आ रहा है और ये x प्लस वाई आ रहा है, तो इसका मतलब ये 35 हो नहीं सकता, बाकी सब हो सकते हैं, क्योंकि बाकी सब 6 के मल्टीपल हैं। अभी खतरा है। इजी कब हो जाएगा? जब ये दोनों साथ में आ जाए। तो देखो पहले क्या ये दोनों साथ में आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं। देखिए, ये देखिए, ये चीज आगे कि नहीं आगे, इसलिए तो आप फिर से जोड़ लीजिए बड़े प्यार से। x प्लस वाई 3 5 8 घटेगा क्या? 5 8 5 13 और ये 2 17, नहीं 8 5 13, 8 5 13 2 15 डिवाइड बाय 11। मतलब हम कह सकते हैं x प्लस वाई माइनस 7 बाई 11, तो इसकी वैल्यू हो गई 7, क्योंकि 7 में 7 जाएगा तभी 11 डिविजिबल हो जाएगा। समझ गए ना? 11 डिविजिबल। तो राइट आंसर इसका 42 आने की उम्मीद है। बाकी आप बताएंगे क्या आंसर आएगा। तो इसका राइट आंसर 42 आएगा। बोलो मगर प्यार से। सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। कब क्लास होती है आपको हमेशा मालूम चल जाएगा। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। 63 के बाद 64 नंबर। अब यहां पर अच्छे से सीखना है हर एक चीज को, तो इस चीज को सही कर दिया जाएगा। अगेन समझेंगे इस क्वेश्चन को, 64 को। देखो प्यारे दोस्तों, 72, क्षमा प्रार्थी हूं मैं, 8 और 9। देखो 8 से डिविजिबिलिटी यहां पर y बराबर जब 0 रखोगे तो ये 88 26 नहीं जाएगा। यहां पर जब जाएगा 1 रखोगे नहीं जाएगा, 2 रखोगे नहीं, 3 रखोगे तो 88 56, यानी y बराबर 3 पे जाएगा। y बराबर 3 तो फिर 4 जोड़ दो 7 पर, 3 और 7 पर जाएगा। पहले बोलो हां। अभी हम डिसाइड नहीं कर सकते, ये भी आप जानते हो। 9 ऐसे, 6 4 10,
2 12 6 18, यानी x प्लस वाई डिवाइड बाय 9 से करना है। अगर y बराबर 3 होगा तो x बराबर 6 होगा, y बराबर 3 तो x बराबर 6 मिनिमम, समझ गए। तो अब ये रखोगे 6 दूनी 12 माइनस 3, सॉरी हाँ 3 गुणे 3 9 हो जाएगा, 3 इसका आंसर आएगा। 12 में से 9 गया, 3 आंसर आएगा। तो उस टाइम जल्दबाजी में मिस्टेक हुआ, आप भी जानते हो। जब भी इस टाइप के खूब सारे भर भर के क्वेश्चन होते हैं तो आप भी जानते हो कहीं ना कहीं अब इतने सारे पढ़ा डाले, बार बार वही करेंगे तो कुछ ना कुछ तो होता ही है। फिर भी हम लोग सीखते हैं। अब जैसे यहां पर हम एरर पकड़ लिए अपने आप को कि कहीं मिस्टेक कर रहे हैं बार बार, तो देखो 72 यानी 8 और 9, 8 और 9 करेंगे। फिर बच्चा जब हम यहां देखेंगे, कहां, यहां, तो सेम प्रोसेस से यहां y बराबर 3 आएगा। 9 3 6 हमारा 8 से डिविजिबल होता है, 88 56, फिर 4 जोड़ दो, फिर 7 वाला भी होता है। पर हमसे कह रहा है x ग्रेटर है y से, तो आप समझदार है। फिर उसके बाद 6 4 10, 6 16 2 18, ये 9 से चला गया, ये भी 9 से, यानी x प्लस वाई अपॉन 9। तो ये 3 जब लेंगे तो ये 6 हो जाएगा, उठा के रख दो। 6 दूनी 12 माइनस 3, इसका आंसर 9 आएगा, इसलिए सी इज द राइट आंसर। चलिए, बहुत प्यार से सीख लिया। अब क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने, ये एक प्यारा क्वेश्चन आया 66 नंबर। कहता है 10 अंकों की कोई संख्या इतना 24 से पूर्णतः विभाज्य, अगर x डज नॉट इक्वल टू 0, y डज नॉट इक्वल टू 0, तो x प्लस वाई का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को 1 स्टार लगा लीजिए क्योंकि खतरा है इसमें। पहले देखो 24 क्या है, जो कि 8 और 3, क्योंकि इसका एलसीएम 24, एचसीएफ 1 होगा। अब पहले 8 से डिविजिबिलिटी, लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 8। यहां पर क्या रख सकते हैं, एक ही वैल्यू नजर आ रही है कि पहले 0, फिर 4 4 का गैप, तो फिर 4 या 8 यही रख सकते हैं। अगर हम 0 रखते हैं तो हमसे ऑलरेडी कह रहा है y डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये हम नहीं रख सकते। और यहां पर हमसे न्यूनतम बोल रहा है, दैट्स वाई हम y की वैल्यू 4 डिसाइड करेंगे। अब 3 से डिविजिबिलिटी, 3 से डिविजिबिलिटी क्या होता है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3। 8 4 12, ये तो 3 से जाएगा, ये भी जाएगा, ये 2 नहीं जाता, तो इसके साथ जो x है वो 1 होगा, क्योंकि हमें न्यूनतम वैल्यू चाहिए। तो 1 + 4 5 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 5 आएगा। सभी लोग बोलो हां सर हम सीख गए। तो सभी के आंसर आ रहे हैं। 66 का आंसर 5 होगा, 5 होगा, 5 होगा। 67 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों यहां कहता है निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। 9 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है। 9 से क्या चेक करना है, डिविजिबिलिटी चेक करनी है। 9 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करें, बस वही डिजिटल सम 9 का मल्टीपल होना चाहिए। देखो 7 2 9 नहीं है, 6 ये 9 है। अब 4 1 9 का मल्टीपल नहीं है, ये है। 7 2 है, बोलो हाँ। 8 7 15 ये भी नहीं है, ये 9 से डिविजिबल है। 7 2 9 डिविजिबल है, 5 4 नहीं, ये 3 9 से नहीं होता, यानी डी आंसर। अब डी को चेक करो चाहे ना करो, फिलहाल तो कर लो, बैठे हो तो चेक कर लो। अब 8 7 15 3 18, यानी डी हमारा 9 का मल्टीपल है। ये वो प्रोसेस है जो कि वन ऑफ द बेस्ट प्रोसेस है ऐसे क्वेश्चन को करने का। बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में ये कई एग्जाम में पाया गया क्वेश्चन है, टफ नहीं है, सीखना पड़ता है। भाजक, भागफल का 24 गुना है। द डिवाइजर इज 24 टाइम्स द कोसेंट। तो जो डिवाइजर है वो 24 टाइम्स है किसका, कोसेंट, जिसे भागफल बोल रहे हैं। और शेषफल का 8 गुना है, कौन, डिवाइजर, शेषफल का 8 गुना, यानी रिमाइंडर का 8 गुना। यदि भागफल 18 है, भागफल यानी कोसेंट 18 है,
तो जब ये कोसेंट 18 होगा बच्चा, कोसेंट 18 होगा, तो ये जो वैल्यू है 8 इंटू आर, ये 24 इंटू 18 हो जाएगा। यानी आपको जब रिमाइंडर चाहिए होगा तो 24 इंटू 18 अपॉन 8 इसका रिमाइंडर होगा। बोलो हाँ, काटना चाहो तो काट दो। 54 इज द रिमाइंडर। हमसे कहता है लाभांश बताइए, यानी डिविडेंड बताइए। सभी जानते हैं कि डिविडेंड ये पोर्शन होता है, और डिवाइजर तो 24 गुणे 18, तो 18 चौक 72, 7 हासिल, 18 दूनी 36 और 7 432 ये हो गया। ये हमें चाहिए, इसका शेषफल 54 है और भागफल 18 है, यानी इन दोनों का गुणा और इसका योग, तो गुणा करके ही लिख लेंगे। 18 दूनी 36, 3 हासिल, 54 55 56 57, 5 हासिल, 72 और 5 77 और 54 जोड़ दो, जो आएगा वही आंसर 0 3 7830 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 7830 आएगा। कैसा लगा ईमानदारी से बताइए, कोई रॉकेट साइंस नहीं था। बढ़िया से सीखिए, चीजों को जानिए। बहुत कुछ आपको हमने सिखाया हुआ है। 12 क्वेश्चन अभी और कराएंगे मेरे भाई, ठीक है, 12 क्वेश्चन और कराएंगे। आने वाले समय में दिन हो रहा या रात, कभी भी क्लास हो जाएगी, ठीक है, कभी भी क्लास हो जाएगी। जहां मैं फ्री, क्लास तुरंत लो। आज नहीं तो रिकॉर्डेड देखो बाद में, सीधी सी बात है। यदि ए एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत मतलब नेचुरल नंबर है, तो इनमें से किस संख्या से सदैव डिविजिबल होगा? देखो बाय डिफॉल्ट 7 से तो हमेशा ही होगा। अगर ए बाहर ले लोगे तो a प्लस 1, पहले बोलो हाँ। अब a की वैल्यू अगर 1 रखोगे तो ये 7 और ये 2 हो जाएगा, यानी 14 से भी डिविजिबल होगा, 7 से भी। अगर 2 रखोगे तो ऑलरेडी 14 हो गया, तो 14 से भी। इसका मतलब इसका आंसर बी आएगा, ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? बी आएगा। अरे प्रभु, समझ में आ रहा है कि नहीं? इंग्लिश बोलते हैं सब कुछ भूल जाते हैं। अच्छा, मैं इंग्लिश बोलता हूं। देखिए एक चीज समझो, मैं आपको बता दूं, अब तो मैं जब से रेलवे खूब सारा पढ़ाता हूं तब से इंग्लिश बोलता ही नहीं हूं, ना के बराबर, ठीक है। अन्यथा जो मुझे वास्तव में जानते हैं, ठीक है, तो मैं ज्यादातर टाइम क्वेश्चन को इंग्लिश में ही पढ़ता था। अब हैप्चुअल है, अब बच्चे को दोनों दिख रहा है, नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या, ठीक है, होता है। आप पढ़ सकते हो, मेहनत कर सकते हो, ठीक है, नॉट ए बिग डील। धीरे धीरे सीखिए। ये क्वेश्चन बच्चों को टफ लगेगा, डरना नहीं, एक बार में सीख जाओगे। यदि एक धन पूर्णांक, जिसे पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं, n इज डिविजिबल बाय 3 5 7, मतलब 3 5 7 से विभाज्य है, तो इन सभी संख्याओं से विभाजित होने वाला अगला बड़ा पूर्णांक क्या? सीधी बात, अगर कोई संख्या 3 5 7 से डिविजिबल है तो इनका मल्टीपल कर लो या इनका एलसीएम। देखो इनका जो एलसीएम होगे वो 105 होगा। अब कह रहा है नेक्स्ट नंबर, तो ये तो नेक्स्ट नंबर तो n प्लस 105। अब n कुछ भी हो सकता है ना, ठीक है, तो इसका आंसर n प्लस 105। फिर समझो, यदि एक धन पूर्णांक n 3 5 7 से विभाज्य है, मतलब जो n की वैल्यू है वो 3 5 7 से डिविजिबल है, इसका मतलब 105 का n अपने आप में मल्टीपल होगा, पहली बात। तो इन सभी संख्याओं से विभाजित होने वाला अगला बड़ा नंबर क्या होगा? अगला बड़ा नंबर n तो अपने आप में होगा ही होगा, फिर इसका जो एलसीएम है उसको आप जोड़ दोगे, वही, समझ गए भाई? n भी 3 5 7 से डिविजिबल है, अगला नंबर, तो इनके एलसीएम की वैल्यू जोड़नी चाहिए, उसी के मल्टीपल में खेला होता है। समझ रहे हो प्रभु देवताओं? चले 70 के बाद 71, थोड़ा स्पीड से कर लेंगे, ज्यादा बड़ा नहीं है सेशन। अब यहां हमसे देखो कितना प्यारा कह रहा है 9 से डिविजिबिलिटी बताओ। बच्चा परेशान नहीं, ये 9 गया, 7 to 9 गया,
5 4 9 समझ गए, चला गया। अब बचा कौन, 1 बचा, p बचा, 6 बचा, तो p बराबर 2, क्योंकि 6 2 8 1 9, तो p बराबर 2 इज द राइट आंसर। अब तो ठोको लाइक, कब करोगे शेयर, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है, कल से जो इसके सेशन होंगे वो जबरदस्त होंगे, उनका हम टाइम फिक्स करने की कोशिश करेंगे। दिया गया है कि 2 की पावर 20 प्लस 1 किसी पूर्ण संख्या से विभाज्य है, निम्न में से कौन सी संख्या उसी संख्या से पूर्णतः विभाज्य है। देखो बच्चा, ये आंसर है, इसके लिए आपको संकोच नहीं करना, आपको एक बात समझना है, जैसे a क्यूब प्लस बी क्यूब हमेशा a प्लस बी से डिविजिबल होता है, ये बात जानते हो, क्योंकि इसका जो फैक्टर होता है वो a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, यस या नो, तो आप ऑलरेडी जानते हो। अब 2 की पावर 60 को हम बोलते हैं 2 की पावर 20 का होल क्यूब प्लस 1 का क्यूब, समझ गए, तो इससे ये ऑलवेज डिविजिबल होगा, इसलिए दिमाग नहीं लगाना है, समझ गए। बढ़िया क्वेश्चन था, नोट्स में शामिल भी कर सकते हैं। चलिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। 72 के बाद 73, थोड़ा शेयर एयर करो मेरे भाई। अब देखो ये बढ़िया क्वेश्चन है, वे छोटी संख्या जो 5 अंकों की संख्या है, कहता 91 से विभाज्य है। देखो अगर आपको चेक करना है तो 13 और 7 का एलसीएम 91 होता है और एचसीएफ 1 होता है, तो फिर आप 7 से डिविजिबिलिटी चेक करोगे, भाई सीधी सी बात है, 7 से डिविजिबिलिटी चेक करोगे तभी आप आंसर को बता सकते हो। देखो उसमें भी आपको बड़ा मुद्दा नहीं है 7 से चेक करने में। देखो 7 के पारे में 98, 14 सत्ते 98, तो 98 आया, तो ये 48 हो गया, 42 हुआ, तो बचा कितना 63, मतलब ये जाएगा। तो यहां छोटी सी छोटी संख्या, तो फिर आप धोखा खा सकते हो, हाँ धोखा खा सकते हो। फिर इसको आप 13 से चेक करो, तो उस पर कहीं ना कहीं समय लगेगा, उससे जल्दी आप क्या कर सकते हो, देखो उससे भी जल्दी फिर यहां सब में चेक करना हो सकता है, अगर चौथा ऑप्शन है तो फिर तो समाप्ति हो गए। तो कुछ नहीं करना है बच्चा, कुछ नहीं करना है, आपको सीखना है। क्या सीखना है उसको देखो, छोटी छोटी संख्या, तो छोटी छोटी संख्या क्या, यही हुआ 10,000, 91 से भाग देना है, 1 जा, फिर 9 आ गया, फिर 00, सीधी सी बात है। अब ये 9 बार में जाएगा, 9 81 हो गया, तो बचा कितना, आप सोचो कितना बचा, विचार करो, 1 बचेगा और 9 में से 1 गया, 9 में से 1 गया, 81 ही आएगा, ठीक है, 81 बचा। तो 81 में क्या जोड़ दे कि 91 हो जाए, 10 जोड़ दो, यानी इसमें भी 10 जोड़ दो, 10 जोड़ोगे तो 10,010 एक ऐसी संख्या होगी जो 91 से चले जाएगी। तो ये हम स्पीड से देख लेते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर 10,010 होगा। कुछ बच्चे गलत आंसर दे रहे हैं, कैसे कर लेते हैं, अरे देवताओं, अब मालूम है आप लोग जब इतने प्यारे से आंसर दे देते हो ना, हमें डर लगता है, समझे कि नहीं समझे, फिर हमें लगता है कहीं हम ही ना गलत हो गए हो। कैसे कर लेते हो मेरे भाई, कैसे कर लेते हो, ठीक है। तो 10,010 इज द राइट आंसर, बिल्कुल रेड कलर से लिखेंगे, अब इस बार नहीं, अब अगली बार लिखेंगे। ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, 74 नंबर, कहता है 9 से विभाज्य इतने को दो निकटतम, देखो 9 से डिविजिबिलिटी बोला गया, तो 9 से डिविजिबिलिटी, पहले इसके अंकों का योग कर लो, 9 दूनी 18, वैसे तो 9 से चले जाते हैं, पर यहां पर हमसे इस टाइप से बोला गया इसलिए अंकों का योग कर रहा। 9 दूनी 18, 18 और 6 24, 18 6 24, 24 6 30, यानी इसके अंकों का योग 30 आ गया। अब निकटतम दो संख्या, यानी इसमें अगर मैं 3 कम कर दूं तो 27 भी जाता है, किससे, 9 से,
और 6 जोड़ दें तो 36 भी जाता है, पहले बोलो हाँ। तो हम क्या करेंगे, इसी में अगर 3 कम कर दिया तो 19593 भी जाएगा, इसमें 6 जोड़ दिया तो 19602 भी जाएगा। अब ये चीज ऑप्शन में देखो तो ये चीज आएगी 19593 और 19602। कभी कभी हमें ऐसे करना पड़ेगा तो ही जल्दी हो पाएगा। तो इस क्वेश्चन को अपने नोट्स में शामिल करो, समझ गए, इस क्वेश्चन को अपने नोट्स में शामिल करो। 74 नंबर 75 नंबर को सीखिए हमारे साथ। कहता है यदि 8 अंकी संख्या 72 से विभाज्य है तो इसका मान, इसका न्यूनतम मान, ये बात याद रखो। तो पहले 72 8 और 9 से डिविजिबिलिटी, तो यहां जैसे 1 रखा, b बराबर क्या रखा 1 रखा, तो 112 क्या जाता है 8 80 32 जाता है, यानी b बराबर 1, b बराबर 1। फिर उसके बाद की भी खूब सारी वैल्यू, पर हमसे क्या बोल रहा है न्यूनतम मान, इसलिए b बराबर 1 से ही हम अपने को तसल्ली कर लेंगे। भैया 11 32, हाँ न्यूनतम चाहिए ना मेरे भाई। अब 9 से डिविजिबिलिटी तो करते हैं मेरे भाई, 7 2 9, बोलो हाँ, 6 5 11 1 12 1 13 1 14, यानी a बराबर 4, तो 4 दूना 8 प्लस 3 11 आंसर। यानी इस क्वेश्चन का आंसर 75 का 11 आएगा। एक बढ़िया क्वेश्चन है। चलो 76 खेलते हैं, बोलो हाँ सर समझ गए, पहले बोलो, ठीक है। 5 क्वेश्चन तेजी से करते हैं। कहता है निम्न में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है। 6 से डिविजिबिलिटी का नियम 2 और 3 होता है, तो सभी इवन है यानी 2 से डिविजिबल है। 3 से देखो, 3 से 8 4 12, ये गया, ये 2 नहीं जाता, गलत हो गया। 6 4 10 2 12, 1 नहीं जाता, ये भी गलत हो गया। 9 जाता है, 3 जाता है, 3 जाता है, 4 2 6 ये जाएगा। 9 जाता है, 3 जाता है, 7 2 9 जाता है, 4 2 6 जाता है, ये भी जाएगा। तो पर अब हम 2 से भी देखेंगे तो ये तो ऑड है, तो ये तो गलती हो गया। तो आंसर क्या हो गया 349722। इसका राइट आंसर हो गया 76 का आपके सामने। तो बच्चा बोलेगा 76 का आंसर। अरे बोलो देवताओं, ठीक है। तो 76 का आंसर आप लोग समझ गए होंगे, कौन सा होगा, डी होगा। 4 बचे हैं। कहता है यदि संख्या इतना 36 से डिविजिबल है तो a प्लस बी क्या। एक चीज देखो, 36 यानी 9 और 4 का भी मल्टीपल हो और 9 का। देखो यहां पर a प्लस बी का अधिकतम मान बोला गया, मैक्सिमम वैल्यू। तो देखो जो b की वैल्यू होगी वो 0 रख सकते हो, 440 4 से जाता है, 444 पर 8 रखोगे, ये मैक्सिमम b होगा। अब 9 से तो डिजिटल सम करो, 5 4 9, 8 4 12, तो a बराबर 6 हो गया, क्योंकि 18 बना देंगे ना। तो a बराबर 6 और b बराबर 8, तो 14, यानी a इज इक्वल टू 14, मतलब ऑप्शन नंबर a इज इक्वल टू 14 आएगा। तो 77 का आंसर 14 आएगा। ठोको लाइक, बोलो हाँ। प्यारे दोस्तों, क्या आपको खुशी मिल रही है? चलिए, एक कंप्लीट कॉन्सेप्ट का वीडियो ऑलरेडी प्रकाश अवस्थी ऐप में है। 77 के बाद 78 नंबर, देखिए क्या कहता है, 9 से विभाज्य, 9 से डिविजिबिलिटी 8 में। तो 9 से डिविजिबिलिटी आप जानते हो, ये 7 2 9, 4 5 9, 7 हो गया। तो p बराबर 2, यानी इसका आंसर 2 आएगा 78 का। अरे बोलो मेरे प्रभु कि सर 78 का भी क्या आएगा, 2 आएगा। 78 के बाद 79, कहता है निम्न में से कौन सी संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य। तो 11 से डिविजिबिलिटी आप भी जानते हो, ऐसे
6 1 6 7 7 ऐसे हुआ, ये नहीं जाएगा। 4 6 10 12 9 21, बस जो चला गया सो चला गया, वही आंसर। तो 79 का आंसर सी हो जाएगा, ठोको लाइक बोलो हां, और कुछ भी नहीं करना। अब अंतिम आज का 80 नंबर, देखिए क्या कहता है, उसको पढ़ते हैं। 5 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या क्या होगी जो 81 से डिविजिबल होगी। देखो 81 में 81 9 से 2 बार 9 से भाग देना पड़ेगा तभी 81 से डिविजिबल होगा। तो 9 से डिविजिबिलिटी हम जानते हैं, सभी अंकों, ये तो गया, ये नहीं गया, ये गया, ये गया, ये नहीं गया, तो ये भी 9 से नहीं होगा। जब 9 से नहीं होगा तो 81 से कहां से होगा? ये दोनों गए, पहले बोलो हां। 8 7 15 6, ये भी नहीं गया, ये 9 से जा रहा है, तो जब 9 से जा रहा है तो आप 81 से भी भाग देंगे तो ये 81 से भी जाएगा। तो आशा है आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। पूरी कोशिश की गई आपको जबरदस्त तरीके से पढ़ाने की।